के सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर के इस दंगल को कौन जीतेगा, यही सवाल पूरे हरियाणा के सामने खड़ा है। सत्ता के दावेदारों के दिल की धड़कनें अब तेज होने लगी है। आदमपुर का वोटर आखिर क्या सोचता है? आदमपुर का वोटर अपना आशीर्वाद किसे देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जीत की मंजिल तक पहुंच पाएगा? भव्य बिश्नोई क्या अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जीत की मंजिल तक पहुंच पाएगी? इसके अलावा तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की इस चुनाव में भूमिका क्या होगी? यही सवाल आदमपुर के वोटर्स के मन में दफन है और उसी सवाल को हम जानने की कोशिश आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के भाना गांव के वोटर से करेंगे। भाना गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उन वोटर से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सारण राम राम भाई, आदमपुर में उपचुनाव आ गया और सारा हरियाणा नु सोचा है कि आदमपुर वाला वोटर क्या करेगा। भाना गांव में थारे मन में क्या चाल है, तुम अपनी बता दो बस। मेरे मन में भाई कुलदीप की है। भाई कुलदीप की है? हाँ भाई जी। तो बाकी कोई और है मुकाबले में, कहीं कोई बात है? बाकी भाई जी माना तो कोई लगा कौन नहीं भाई मुकाबला में। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार के लिए कौन कौन है भाई? तो आगे कुलदीप यार भी, कुलदीप कोई आगे साहब है मान लो। अच्छा, बिश्नोई वोटर्स कितने गांव में, जाट वोटर्स कितने, एससी वोटर्स कितने हैं? बिश्नोई या जाट है कौन नहीं भाई जी। कुलदीप का ही मानना में लगभग ज्यादा। हाँ, बिश्नोइयों का गांव है। बिश्नोइयों का भाई। हाँ, बिश्नोइयों का गांव है और ज्यादातर कुलदीप के साथ। हाँ, ज्यादा कुलदीप के साथ है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, भाना गांव में सरकार ने कोई विकास कार्य करवाए क्या? ये भाई भाना तो ठीक है, लगभग सारे काम हुआ है तारे। तो ये अभी हाल फिलहाल हुआ है या बजलाल जी के टाइम में करवा दिया? फिलहाल यार बदलाल जी टाइम में अच्छा काम है मान लो। अच्छा काम हुआ है। बदलाल जी नहीं, मैं तो वोट दे आवांगा नहीं तो मतलब चाहिए कोई खड़ी हो जाए। पहला भी दिया, आगे भी दिया। ठीक है। तो ये खट्टर सरकार ने काम करवाए कि कुलदीप ने अपने बूते करवाए सारे? यही सरकार का हिसाब बने, खट्टर को कर लियो चाहे कुलदीप को कर लियो मान लियो, अपने काम बढ़िया। कुलदीप तो ईबा है ना बीजेपी में, काम तो पहले ही हो गए थे। वोटा के हिसाब में नहीं मार लियो, बिना कुलदीप के हिसाब में मार लियो तो अपना काम ठीक है, बात को नहीं। तो 2 नंबर पे कौन है भाई? 2 नंबर पर आगे की 2 नंबर पर लड़ो कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की लड़ लियो कोई सही आम आदमी पार्टी। अच्छा, और कोई जिक्र कौन किसी का? तो कुलदीप ने माना मान लियो, मैंने चाल कुलदीप कोई सदस्य मान लियो थे। ठीक है बात, ठीक है भाई। थाना की लागे किए होएगा भाना गांव में? माने भाना गांव में लागे कुलदीप एक तरफ हूँ जीतेगा। अच्छा, बिश्नोइयों का गांव है इसलिए या और भी कोई वजह है, काम करवाया है या? बिश्नोइयों का काम भी है और काम भी बहुत करवाए हैं कुलदीप ने। अच्छा, सार्वजनिक काम में पूछूं तो कौन कौन से काम कुलदीप बिश्नोई ने हाल फिलहाल करवाए? सार्वजनिक तो ये गौशाला में शेड बनाई है, ये पार्क पूरक का और अच्छा। और वोट मांगने कौन कौन आ लिया अब तक? वोट मांगने तो हर एक पार्टी वाले आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। हाँ, सारे आ रहे हैं। अच्छा, तो डोल बज गया कि चुनाव का रह रहा है? अभी कोई रंगत आली का बाकी है? रंगत आली और क्या अभी अभी तो आने वाली है रंगत, और भी आएगी। तो लाडू लूडू बनाया कि नहीं? लाडू तो बनाया है, लाडू आई बन खुआ। अच्छा, तो हलवा? हलवा तो तोला ताली कब से शुरू करोगे? तोला आई भी तो आई 5-4 दिन में तोला ताली करा। अच्छा, कांग्रेस वाले और इनेलो वाले वे भी आए के? ना, आए हैं, इनेलो वाले भी आए हैं, कांग्रेस वाले भी आए हैं, पार्टी के हर एक आ रहे हैं। हाँ, तो दाल किसकी गलेगी? दाल भव्य बिश्नोई जीतेगा एक तरफ से। अच्छा, तो सरकार के खिलाफ भी कोई बात है क्या? कोई महंगाई, कोई बेरोजगारी की वजह से मनोहर लाल खट्टर को वोट दोगे या भव्य को दोगे? भव्य बिश्नोई को। अच्छा, मतलब पहले से आप कुलदीप बिश्नोई के साथ हो, वो जहाँ भी जाएंगे वोट वहीं दोगे? वहीं देंगे कुलदीप बिश्नोई को। ठीक है। अच्छा, एससी वोटर्स का क्या रुझान लगा था? ना, हमारे गांव में एक तरफ से वोट है भव्य बिश्नोई के। एक तरफा? कुल कितना वोट है? कुल वोट है 3200 के करीबन है। अच्छा, 3200 वोट है। कितना पोलो है? वोट तो कम से कम 2800-2900 वोट पोल होंगे। भव्य को कितना दोगे? कांग्रेस को कितना मिल जाता है? भव्य अब की बार कम से कम 2000 से ऊपर वोट लेके जाएगा। अच्छा, 700-800 में सारे आ लेंगे? हाँ, 700-800 में सारे आ जाएंगे। भाई जी, थाने की लागे टक्कर बाजेगी? कौन बाजे? टक्कर की कौन बात है? एक तरफा है यहाँ से। विकास कार्य का जिक्र चाले था, कौन कौन से विकास कार्य इस गांव में, भाना गांव में? शेड बना दिया
और सारा विकास उनका ही कराया है और दूसरी पार्टी का है ही नहीं कोई। अच्छा, तो कुलदीप जी आते हैं क्या मिलने? यहाँ मिलने? हमें बिल्कुल अभी 2 बार तो आ गए। अच्छा, नहीं अब नहीं, पहले भी आते थे क्या? आते थे, मुलाकात करते हैं? मुलाकात करते हैं जी, बिल्कुल पूरा परिवार आता है? हाँ, परिवार रेणु का भी आवा है, कई बार भैवे भी आजे है। अच्छा, कुलदीप भी आजे आवा, सारा ही। खट्टर साहब आओगे तो कोई फायदा होगा कि नुकसान होगा? ना नहीं, खट्टर साहब तो फायदा ही है, नुकसान कहाँ भाई? कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं। अच्छा, कांग्रेस वाले भी आए के वोट मांगने? अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। इनेलो वाले? इनेलो का भी नहीं आया। चुनावी ढोल है, बजना बाकी है कि बज लिया? मान लो बस तो गया, बने उसमें रंगत ईब आएगी। रंगत ही आएगी। हाँ। अच्छा, हलवे बनने शुरू हो गए क्या अभी? हलवा तो बनना चलो ही मानो। हाँ हाँ मंडी। अच्छा, वो केले की तुलाई कब शुरू करोगे? हैं? तुलाई तो अभी आना दौरा यार है वो तुलाई दो रात ही है। काम चालू हो जाएगा। हाँ, काम चालू। तो क्या लगता है, सिर्फ बजनलाल परिवार का साथ है वही निभाना है या कोई विकास का भी कोई बात? यार बदनाल परिवार का साथ भी है, दोनों ही बात है। साथ निभाना है? हाँ, दोनों भी है। कहीं जाओ कहीं आओ, साथ निभाएंगे। ठीक है बात। चलो, काम बहुत हो चुका हाँ, मेरे को बताओ भाणा गांव में क्या चल रहा है? भाणे गांव में यही है, कुलदीप का ही है सारा प्रोग्राम, सारा एक तरफा चला है। और बीजेपी का ये रूम है 200-400 वोट तो मान लो कोई है कि सही है, तो दूसरा मान लो आम आदमी है। जेपी का तो कोई नाम निशानी ना मानो, क्योंकि उसने पिछले कई बार हाथ गड़बड़ कर चुके हैं। गड़बड़ है रही बात, वो थे मीडिया ने अपने आप ही चढ़ा रखी है क्योंकि लड़े पीछे चुनाव में 2 लाख तो पेट्रोल पंप बढ़ा के खाई गई है, कुछ गाड़ियाँ का भाड़ा नहीं दिया, कुछ लोगों को शाम को नकली नोट बांटती है। तो सुनी सुनाई बात है। आपके हाथ में कोई नकली नोट आया क्या? माने तो भाई तो लिया ही कौन नहीं, पहली बात है। कोई भी देना आए तो मैं नोटा वोट दे ही कौन नहीं। अच्छा, चाहे असली दे तो कोई नहीं। ऐसा कोई मिला जिसने ये कहा कि मेरे को नकली नोट दिया? मंडी के एरिया की बात बता रहे जो अभी सुनी सुनाई बात है। है। सुनी सुनाई बात है तो कोई ऐसा तो नहीं मिला जिसने ये कहा मेरे हाथ में नकली नोट आया? दूसरे पास है वही लेके जाएंगे। हमें तो कांग्रेस की वोट है ही नहीं। अभी जो कुलदीप गया कांग्रेस से, तो कांग्रेस का यहाँ कोई वोट है ही नहीं? कुलदीप जाएगा वहीं ये भाड़ा गांव जाएगा। तो कांग्रेस का कोई वोट यहाँ नहीं है? नहीं, वो तो 100 वोट तो जाएगी 500 मान लो, जो अभी मान लो 30,000 मान लो 250 वोट पूरा हुए है, 2500 हो जाए चाहे कितनी हुए, उनमें 500-400 वोट तो जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे एक तरफा हो जाए। बाकी भव्य बिश्नोई, बाकी भव्य यही बात है बाबूजी। ये बात भाई हम बताओ तो बिश्नोई आबादी ज्यादा है, ये भी एक वजह है क्या? विष्णु ही है दादा, हाँ, विष्णु ही दादा है। बिश्नोइयों के बाद और घर किन के हैं? वो तो विष्णु ही है, गिंगा 50 है, गिंगा हो है, गिंगा 20 है, ऐसा है। हरिजन मोहल्ला है, वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि। मुस्लिम भाई भी हैं क्या? हाँ, मुस्लिम भाई भी हैं। मुस्लिम भाई कौन मारेगा? अच्छा, कौन नहीं। तो सबका रुझान वहीं, कुलदीप का नहीं है? बजनलाल जी का साथ देंगे, परिवार का साथ देंगे? विंगा दिया यार, विंगा दिया। ठीक है बात। युवा वोटर भी यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है मन में? भाई कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई है। तो एक तरफा है गांव तो एक तरीके से, है ना? 1000 वोट पोल होने हैं, 1700-1800 वोट कुलदीप बिश्नोई ने। हाँ, तो कांग्रेस का नाम लेवा ही नहीं है क्या कोई? अच्छा, कोई थैला उठाने वाला मिल जाएगा क्या उनका? थैला उठाना भाई कौन है? कोई है इसी बात को नहीं, थोड़ा बहुत 500-400 वोट तो आवेगा, थोड़ा बहुत है ना। 2500 वोट पोल है, जखम हो देख लेते 700-800 वोट, अदरवाइज जाना ही है, थोड़ा बहुत तो वही है। तो फिर सरकार को यहाँ आने की तो जरूरत ही नहीं, आप लोग तो पहले ही वोट दे रहे हो। पहले भी दे रखे हैं, आगे भी देंगे यार, आगे भी उन्हीं का ही है, और है कौन? चलो जी बाबू जी, क्या लगे क्या होगा? कुलदीप की है भैया, कुलदीप की है, पूछने की लोड ही को नहीं। कोई जरूरत ही कौन वाला है, नहीं कोई जरूरत ही कौन नहीं। कुलदीप का पक्का ही है 100 नहीं तो कौन तकरीबन रुझान एक तरफ हुई है भाई साहब गांव। अच्छा, तो बड़ी आबादी बिश्नोई की है, ये भी एक वजह है कि काम कर विष्णु जाते हो तो कोई बात को नहीं, वर्ग का है, परिवार वर्ग का है, समाज जाते हो तो कोई बात को नहीं, भी है, मिलाता भी है, काम वाला मिले काम करे। हम नहीं फैला रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि सिर्फ बिश्नोई एक वजह है कि काम भी काम नहीं करना चाहिए आप, काम भी करवाएं। बिना काम में चूंडिया वोट काम कराएगा हमारा है बदनाल का जिन्ना वोट जाने की जरूरत क्या माना है? जाती हूँ वोट एक जाती हूँ मंडी कोई एमएलए
बढ़िया काम नहीं एक जाति में कोई एमएलए बन सके बड़ा काम है हैं? अपने गांव की बताओ। हाँ हमारा गांव में तो चाहे हवा 80-20 कोई है चौधरी बदनाल के साथ में। ठीक है बात, मेन एक तरफा बात है। एक तरफा, एक कोई तरफा। कोई टक्कर नहीं, कोई मुकाबला टक्कर नहीं। है हमारे बड़ा गांव में ठीक है, किसी की। चलो मैं उनसे पूछ लूं। राम राम जी, चुनाव आ गया, के लागे थाने की होएगा? चुनाव आ गया, के लागे थाने? वो जीती कुलदीप है, कुलदीप जीती। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और बड़ा दितामा। अच्छा वो कांग्रेस आथाड़ा वो मंठा है, हाँ टिकट है क्या? हाँ जी, ते बताओ क्या बनेगा? नहीं हमारे तो सारों एक तरफ यही माहौल है। हाँ नहीं अभी है कि पहले भी था, हर चुनाव में यही होता है क्या? जीत निकले हमारे तो। नहीं तो आपके तो कांग्रेस नहीं जीत निकली। हाँ लारले का कांग्रेस की जीत निकली। यानी अब कुलदीप चला गया बीजेपी में, तो अब बीजेपी की निकलेगी। बीजेपी की पार्टी कोई हो, कुलदीप का सिस्टम है। हाँ ठीक कुलदीप है। सिस्टम चल रही है। तो कांग्रेस का भी अब कुछ बटेगा, पूरा कौन बटे? गौड़ी के 5-4 वोट खड़ेगा हमारे बोले कोई मुश्किल है। अगली पार्टी हमारे 5-4 से वोट सारी पार्टियां का सारी पार्टियां का एक कांग्रेस को नहीं है नहीं। ठीक है बात। चलो आप मैंने बताओ क्या रुझान है? रुझान कुलदीप भी सुनेगा जी। कुलदीप बिश्नोई है। तो 200 400 500 वोट में सारे हाँ सारे तुलाई शुरू होगी कि वो आप लोग तोलते हो केले में? ना केड़ा न कोई फल बिका नरमो ही कोने तोला क्यों। अच्छा मुआवजे का भी कोई जिक्र था कि तारे काम में? 2022 की टिकट चल रहा है। फसल का खराबा कुछ मांग खराब है। हाँ जी मांग हो रही है। तो बड़ी बात कुछ अभी आ रही है, लिस्ट आ रही है, कम आ रही है। अच्छा। हाँ 2022 की लिस्ट आ रही है। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, उम्मीद है जी। तो कुलदीप जी से हुई होगी मुलाकात मुआवजे के लिए भी? कुलदीप से नहीं मुलाकात हो गई। अच्छा, हाँ जी। कहने की जरूरत ही कौन ना पड़ी? कहने की जरूरत नहीं। तो गांव में विकास कार्य तारा ठीक है बढ़िया है। ठीक है, बिजली पानी एकदम 24 घंटे चलती है। और वो स्कूल और सार्वजनिक सारा सही बढ़िया है एकदम। सारा सिस्टम फिट है। तो स्कूल का सारे भजनलाल जी करके थे क्या कुलदीप जी ने करे हैं? कुलदीप का नहीं है, भजनलाल जी के। भजनलाल जी सारा जुगाड़ पहले ही कर रखा पहले है। ठीक है, क्या लगता है ये कुलदीप आवे। कुलदीप आओगा? तो यो आपके गांव का रुझान है कि आसपास के गांव में भी यही? हमारे गांव को पूरा कुलदीप ही है। हाँ बोर्ड ही है। आखिरी गांव है। सदल पर तो है ही है लगभग। सारा ही है। तो ये वाला जो हिस्सा है आदमपुर का, इसमें कुलदीप भारी है। हाँ भारी है। तो उड्डा साहब आओ तो कोई फर्क पड़े? वो तो हाँ असर कौन कोई नहीं, कोई प्रभाव दीपेंद्र उड्डा है, भूपेंद्र उड्डा है, कोई प्रभाव आनी जानी कोई प्रभाव कौन? तो आपने तो एक ही बात सुननी भाई, कुलदीप के कहो है? कुलदीप के कहो है, कुलदीप का प्रभाव है। हाँ बाबू जी के लगे? ठीक लगा जी, एक नंबर को कुलदीप का है जी। अच्छा ये बताओ कि बाणा गांव में तो आप लोगों ने बता दिया कुलदीप का है, जो आपके साथ लगते जो हल्के के गांव है वहाँ क्या रुझान है? कहाँ साथ लगते जो गांव है? बढ़िया है, सारूपुर बढ़िया है, सारूपुर बढ़िया, बढ़िया है, एक नंबर का काम चल रहा है, सारा बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है। तो मनोहर लाल जी आवे तो वोट बढ़ेगा उनके आने से कि कोई फर्क नहीं पड़ता? बढ़ेगा बीजेपी वाले भी उनका साथ करेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री का आने का असर होता है क्या? हाँ असर होगा, फुल प्रोग्राम। ठीक है 100% अभी कुलदीप के उड्डा आएगा, ये खतरा आएगा तो 2% और बढ़ेगा। तो बोडिया बिश्नोईयान में भी यही माहौल है? हाँ यही माहौल है बोडिया बिश्नोई। एक तरफा यही सारंगपुर में। ठीक है वही सारंगपुर में। आप बताओ। ठीक है भैया, भव्या का ही है कुलदीप। हाँ जी कुलदीप का अच्छा जोर है वैसे। बजलाल जी के टाइम से रुझान? हाँ जी या कोई बाद? नहीं पहले से ही है जी। बजलाल के टाइम में ये सिस्टम चल रहा है सारो। आमने वाला को पहले भट्टू मता तो ही बनलाल के पीछे चल रहा है, अब बनलाल के पीछे चल रहा है। तो विकास कार्य का की कोई जो थारी मांग है कोई, ये तो सारी पूरी होती है? सुनता है कुलदीप बिश्नोई? मिलता है? सुनता है खूब अच्छी बढ़िया सुनता है, तो अच्छी बढ़िया एक नंबर की सुना है। तो इस उपचुनाव का क्या असर पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पे, क्या लगता है? ये अगर कुलदीप बिश्नोई निकालता है तो भविष्य की राजनीति पे क्या असर है? देखो उसमें तो फिर वो तो वही जानते हैं क्या बड़ा मामला हो गया। बड़ा मामला हो गया है। तो आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो ये निभाते हो कि भाई बजलाल जी परिवार से कोई खड़ा है उसको वोट देते हो।
कोई भी खड़ा हो जाए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भव्य भी हो जाए। मिले हो क्या भव्य से? मिले हो? भव्य से मिलते हैं, बच्चा है वो तो मिलता ही है। आप कुलदीप से मिलते हैं वैसे तो। एक ही बात है। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसी मांग की जो आप लोग अभी रखना चाहते हो इस चुनाव के जरिए कि भाई ये भी मांग तो क्या, कोई रास्ता रुस्तांगी है, कोई थोड़ी घनी है वो है, कोई तो उसमें ठीक है, करे मंजूर कर रखी है कई मांगे तो। अच्छा, कांग्रेस का क्या लगता है आदमपुर में क्या होगा? बाकी लोग भी हल्के के लोग मिलते होंगे, कांग्रेस का क्या स्थिति है? नहीं, वो तो हर गांव थोड़े घने वोट तो आते ही हैं, कांग्रेस के भी आएंगे, लोक दल के भी आएंगे, जो आदमी को छिदे मारे तो होते ही हैं। नहीं, थोड़े घने की बात नहीं भाई, ये तो चलो बिश्नोई बहुली इलाके हैं तो यहाँ ज्यादा वोट को कोई मतलब नहीं सर, इसमें तो ये हमेशा ही इनके पीछे थे, हम तो बदलाल गए और ये एरिया उनका ही था, उनके पीछे हैं, आज भी असर है। चलिए, भाना गांव के वोटर्स साफ ये बात कह रहे हैं कि भजनलाल परिवार का असर वोटर्स पर आज भी बना हुआ है। भजनलाल परिवार के साथ ये इलाका चलता है और अब भी बड़ी तादाद में वोटर्स भव्य बिश्नोई को ही अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों में क्या मूड है वो भी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, गाँव भाना, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।